बच्चों, आज नवमा पाठा सुभाषतान कक्षा 7 हम पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं सुभाषतानी कक्षा 7 नवमा पाठा। क्षणशः कणशश्चैव विद्या अमर्थ च चिंतेत, क्षण त्यागे कुतो विद्या कण त्यागे कुतो धनम। क्षणशः प्रत्येक क्षण, कणशश्चैव और प्रत्येक कण, विद्यामर्थम च चिंतेत विद्यार्थम में अर्थात विद्या अर्जन में के ऊपर चिंतन करना चाहिए। प्रत्येक क्षण प्रत्येक कण हमें विद्यार्थन में विद्या अर्जित करने में चिंतन करना के लिए चिंतन करना चाहिए। क्षण त्यागे कुतो विद्या कण त्यागे कुतो धनम। क्षण त्यागे, अगर हमने हर पल जब हमें विद्या अर्जन करना है उसको हमने गंवा दिया यानी त्याग दिया तो कुतो विद्या, तो विद्या कहाँ से आएगी, अर्थात विद्या बिल्कुल आपको प्राप्त नहीं होगी। जब आपने उस पल का सदुपयोग नहीं किया तो कैसे विद्या प्राप्त होगी। कण त्यागे कुतो धनम, कण त्यागे कुतो धनम, अर्थात कण कण एक एक पाई एक एक रुपए का महत्व नहीं समझा तो कुतो धनम, तो धन कहाँ से होगा, धन इकट्ठा होगा ही नहीं, क्योंकि आपने उसका महत्व ही नहीं समझा। ना तो आपने क्षण का महत्व समझा ना ही कण का महत्व समझा। तो क्षण का नहीं समझा, हर पल का नहीं समझा, सदुपयोग नहीं किया तो विद्या नहीं मिलेगी, विद्या नहीं आएगी। तो हर कण का अगर आपने सदुपयोग नहीं किया, अगर महत्व नहीं समझा तो कुतो धनम, तो धन कहाँ, तो अर्थात धन भी नहीं आपको इकट्ठा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हमें हर क्षण हर कण हमें चिंतन करना चाहिए। अगला देखते हैं। प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीये नार्जितम धनम तृतीये नार्जितम पुण्यम चतुर्थे किम करिष्यति। प्रथमे नार्जिता विद्या, प्रथम यानी बाल्यावस्था में नार्जिता विद्या, विद्या ना अर्जित मतलब विद्या अर्जित नहीं किया, नार्जिता विद्या, विद्या को अर्जित नहीं किया, विद्या को प्राप्त नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, अध्ययन नहीं किया। द्वितीय नार्जिते धनम, और द्वितीय यानी जब आप किशोरावस्था में पहुँचे, युवावस्था में पहुँचे तो आपने क्या किया, द्वितीय नार्जितम धनम, ना अर्जित धनम, ना धन अर्जित धनम मतलब धन को अर्जित नहीं किया, धन को इकट्ठा नहीं किया, धन को प्राप्त नहीं किया। तृतीय नार्जितम पुण्यम, और तृतीय यानी वृद्धावस्था, आपने तृतीय नार्जितम पुण्यम, कोई भी पुण्य का काम, धर्म का काम, पुण्य का काम आपने नहीं अर्जित किया। तो चतुर्थे किम करिष्यति, तो चौथे आप क्या करोगे, आप अर्थात कुछ नहीं कर पाओगे। अर्थात जब आपने बाल्यावस्था में विद्या नहीं अर्जित की और युवावस्था में धन अर्जित नहीं किया तो तृतीय में पुण्य का कोई कार्य नहीं किया, तो आपने किया क्या, कुछ नहीं किया। तो अर्थात चतुर्थे किम करिष्यति, तो अगले चरण में चौथे चरण में आप क्या करोगे, अर्थात कुछ नहीं करोगे। अर्थात इसीलिए हमें हर एक अपनी जो अवस्था है उसमें जिम्मेदारी को समझना चाहिए। पढ़ने के समय पे पढ़ाई करना चाहिए, जब आप कमाने लगेंगे तो उस समय धन के महत्व को समझना चाहिए। अर्थात आपको उन सब चीज़ों का हर समय के हिसाब से महत्व समझना चाहिए, तभी कुछ कर सकते हैं। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमया पिता मातरम पितरों तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्येत। सर्वतीर्थमयी माता, माता माँ सभी तीर्थों के समान है, माता का स्थान सभी तीर्थों के समान है। सर्वदेवमया पिता, और पिता का स्थान सभी देवताओं के समान है, सभी देवताओं के समान पिता का स्थान है, और माता का सभी तीर्थों के समान है। मातरम पितरम तस्मात्, इसलिए माता और पिता का सर्वयत्नेन पूजयेत, हर तरह से सभी तरह से माता पिता पूजनीय हैं, अर्थात उनकी पूजा करनी चाहिए। अगला है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। सर्व प्रिय वाक्य प्रदानेन,
यानी प्रिय वाक्य बोलना चाहिए, अच्छा वाक्य बोलना चाहिए। जो सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, जो सभी को संतुष्ट करे, या अर्थात सभी को अच्छा लगे, सभी प्राणियों को अच्छा लगे, ऐसा प्रिय वाक्य बोलना चाहिए। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। तस्मात् इसलिए, तदेव वक्तव्यम हमें वैसा ही बोलना चाहिए। कैसा? जो सबको अच्छा लगे, प्रिय हो। बचने का दरिद्रता, बचने का दरिद्रता, इसमें दरिद्रता कैसी? बोलने में कैसी दरिद्रता? अर्थात हमें भाई इसमें कुछ खर्च तो होता नहीं है कि हमारा भाई अच्छा बोलेंगे तो कुछ खर्च हो जाएगा, बुरा बोलेंगे तो नहीं खर्च होगा, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो बचने का दरिद्रता, वचन में भी, बोलने में भी कैसी कंजूसी? तो हमें प्रिय वाक्य ही हमेशा बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृत ब्रूयात, एष धर्मः सनातनः। अर्थात सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात, और प्रिय बोलना चाहिए। सत्य भी हो और प्रिय भी हो। ना ब्रूयात सत्यम प्रियम, ना ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए, सत्यम प्रियम, जो सत्य अप्रियम, इसका मतलब है कि जो सत्य अप्रिय हो। सत्यम प्रियम, सत्यम धन अप्रियम, मतलब जो सत्य अप्रिय हो वो नहीं बोलना चाहिए। कि जैसे कि एक कोई काना व्यक्ति है, उसकी एक आँख नहीं है, तो आप उसको बोलोगे कि काना इधर आओ, तो उसको क्या अच्छा लगेगा? जबकि आपने सत्य बोला है, काना है वो, लेकिन वो उसको अप्रिय लगेगा वो। तो ऐसे सत्य नहीं बोलना चाहिए जो कि दूसरे को अप्रिय लगे, बुरा लगे, अच्छा न लगे। तो इसलिए सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए, और जो सत्य अप्रिय है उसे कभी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम चा नानृत ब्रूयात, नानृत मतलब झूठा, गलत, बुरा, झूठ नहीं बोलना चाहिए, भले ही वो प्रिय हो। प्रियम चा नानृत ब्रूयात, ऐसा झूठ जो प्रिय है लेकिन फिर भी उसको नहीं बोलना चाहिए। एस धर्मः सनातना, यही हमारा सनातन धर्म है। हमारा सनातन धर्म क्या है? कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। जो सत्य अप्रिय है, अप्रिय लगे, वो सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, और जो झूठ प्रिय है उस झूठ को भी नहीं बोलना चाहिए। जबकि वो प्रिय है लेकिन फिर भी वो झूठ है। झूठ तो झूठ, झूठ नहीं बोलना चाहिए। यही हमारा सनातन धर्म है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, जाड्यम जड़ता को, बुराई को, धियो हरति हर लेता है, सिंचति वाचि सत्यम, और वाणी में सत्यता लाता है, वाणी में सत्यता लाता है। मनोन्नति, मन की उन्नति करता है। दिशति पापम करोति, और पापों को, पापम धन अकरोति मतलब पापों को दूर करता है, नष्ट कर देता करता है। लक्ष्मी तनोति, लक्ष्मी फैलाता है। चा दिक्षुः कीर्ति ही, वो चारों दिशाओं में यश, कीर्ति मतलब यश, और चारों दिशाओं में यश फैलाता है। कौन? सत्संगति, यानी अर्थात सच्चे लोगों की संगति, सच्चे लोगों का साथ। सच्चे लोगों का साथ होने से क्या क्या होता है? जड़ता दूर होती है, बुराई दूर होती है, वाणी में सत्यता आती है, मनोन्नति, मन की उन्नति होती है, मन की दशा अच्छी होती है। पापम अकरोति, पाप को दूर करता है। लक्ष्मी तनोति, लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी चारों दिशाओं में फैलती हैं। चा दिक्षुः कीर्ति, और उसकी कीर्ति, यश चारों दिशाओं में
फैलती है। किसकी? जो सत्संगति करता है, जो सच्चे लोगों की संगति करता है, अच्छे लोगों की संगति करता है। कथय किम न करोति पुषांग, तो व्यक्तियों को, पुषांग मतलब व्यक्तियों को, कथम किम न करोति, तो क्यों नहीं सत्संगति करना चाहिए, अर्थात उनको, हर व्यक्तियों को सत्संगति करना चाहिए। इससे सारी बुराइयां उसकी दूर हो जाती हैं, सारे पाप दूर हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका सुभाषतानी, और इसको आप लोग पढ़िए और अच्छे से याद करिए और इसके शब्दार्थ भी कॉपी में लिख लीजिए। धन्यवाद।